जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 58 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में कुल 125 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। अब सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण, चंड कौशिक, नेषधानंद, आश्चर्य चूड़ामणि। आपको बताना है राजशेखर के नाटक का नाम क्या है। राजशेखर के नाटक का नाम बाल रामायण है। प्रश्न 2। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः पितरि, पितरो, पितृषु, पितरि, पित्रोः, पितृषु, पिते, पित्रोः, पितृषु, पितरि, पितरो, पितेषु। आपको बताना है पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप है। कौन सा रूप है? तो राइट आंसर है विकल्प बी, पितरि, पित्रोः, पितृषु। प्रश्न 3। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं भामह, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन हैं? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। प्रश्न 4। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेग से माना है? इलियट, क्रोचे, अरस्तु, आई.ए. रिच। आपको बताना है किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेग से माना है। तो इसका राइट आंसर है आई.ए. रिच ने। प्रश्न संख्या 5। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी, भामह, वामन, आनंदवर्धन। किसने काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी थी? काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले आचार्य वामन ने दिया। प्रश्न 6। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है यह आपको बताना है। सात्विक अनुभव कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है विषाद। प्रश्न 7। जब मन में तमोगुण, रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्वेग व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है। रामचंद्र गुणचंद्र, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, शारदा तनय। आपको बताना है रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? रसास्वाद के संबंध में यह विचार विश्वनाथ का है। प्रश्न 8। फिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 9। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? आप सभी बताइए यह कथन किसका है?
एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। प्रश्न 10। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी, चित्रलिपि। नेपाली भाषा की लिपि क्या है यह आपको बताना है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न 11। विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। आपको रिक्त स्थान की जगह बताना है कि कौन सा शब्द आएगा। विभाषा का क्षेत्र रिक्त स्थान से अधिक विस्तृत होता है। उपभाषा, लिपि, बोली, भाषा। आप सभी बताइए रिक्त स्थान की जगह उचित वाला विकल्प कौन सा है। तो राइट आंसर इसका है बोली। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह हैं 44, 45, 46, इनमें से कोई नहीं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह हैं। आप सभी बताइए देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं। तो राइट आंसर है 45। प्रश्न 13। जगति जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। प्रश्न 14। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति। तो राइट आंसर है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न 15। गांव के चारों ओर जल है। आप सभी बताइए इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। गांव के चारों ओर जल है। इसका सही आंसर होगा ग्रामं परितः जलम अस्ति। प्रश्न 16। शब्द की परिभाषा है पद समूह, सार्थक ध्वनि समूह, ध्वनि समूह, ध्वनि। शब्द की परिभाषा है आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर है शब्द की परिभाषा है सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। प्रश्न 17। निराला ने दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? प्रश्न 17 का सही आंसर है निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। प्रश्न 18। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। वाक्य में कर्ता क्या है? धार्मिक पुस्तकें मेरा भाई पढ़ता है प्रशांत। आपको बताना है मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? इस वाक्य में कर्ता है प्रशांत। प्रश्न 19। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जुलूस रुका है विवेकी राय, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, तूफानों के बीच रांगे राघव, ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर है विकल्प डी ऋण जल धन जल। यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न 20। निम्न में से कौन सा सुमेलित है?
अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती, गिरती दीवारें भीष्म साहनी, जहाज का पंछी इलाचंद जोशी, त्यागपत्र अज्ञे। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, जहाज का पंछी इलाचंद जोशी। यह युग्म सुमेलित है। प्रश्न 21। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, वाक्य में कर्ता क्या है। आगरा ताजमहल दर्शनीय, आगरा ताजमहल। आपको बताना है कि इस वाक्य में कर्ता क्या है। इस वाक्य में कर्ता है आगरा ताजमहल। प्रश्न 122। गा कोकिला वर्षा पावक गण में कोयल प्रतीक है। कांति का, रूढ़ियों का, कवि का, वसंत का। आपको बताना है कोयल किसका प्रतीक है। इस वाक्य में कोयल क्रांति का प्रतीक है। प्रश्न 23। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। 10, 6, 8 या 4। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। भेद की दृष्टि से पदबंध 8 प्रकार के होते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं। छविनाथ पांडे, बलराज माधोक, आनंद प्रकाश जैन, केदारनाथ साहनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं। तो राइट आंसर है बलराज माधोक। प्रश्न 25। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है। रामविलास शर्मा, देवकीनंदन खत्री, आचार्य शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 26। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। प्रश्न 27। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। 1826 ईस्वी कोलकाता, 1828 ईस्वी कोलकाता, 1826 ईस्वी मद्रास, 1827 ईस्वी इलाहाबाद। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था। तो सही आंसर है 1826 ईस्वी कोलकाता। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है। इसका सही आंसर है कल्चर एंड अनार्की। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सा संक्षेपण का भेद है। संक्षेपण का भेद कौन सा है आपको बताना है। संक्षेपण का भेद है सारणी संक्षेपण। प्रश्न 30। प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। फंक्शनल हिंदी, ऑफिशियल हिंदी, वर्किंग हिंदी, नेशनल लैंग्वेज। प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है
प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी कहा जाता है। प्रश्न 31, श्रीधर पाठक ने किसका अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उजड़ ग्राम, जासूस, ऋतु संहार, रस कलश। श्रीधर पाठक ने किसका अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। प्रश्न 32, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? 17, 19, 21, 23। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की कुल कितनी संख्या है? प्रिय प्रवास में सर्गों की कुल संख्या 17 है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। समालोचना दर्श का एस्से ऑन क्रिटिसिज्म नाम से अनुवाद किसने किया? आपको बताना है समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रश्न 34, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। बी, राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। सी, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। डी, राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। तो आपको बताना है राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन है विकल्प सी, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। प्रश्न संख्या 35, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ए, जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम। बी, सूरदास, तुलसी, जायसी, रहीम। सी, सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। डी, जायसी, तुलसी, रहीम, सूरदास। आपको बताना है जन्म काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। मित्रों, हम सभी मॉडल पेपर संख्या 58 देख रहे हैं। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से LT, GIC, TGT, PGT, BPSC के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो नए मित्र वीडियो से जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 36, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। लाला श्रीनिवास दास ने नाटक और उपन्यास लिखा है। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए और बी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाश काल से सुमेलित कीजिए। सूची 1, काव्य रचनाएं। सूची 2, प्रकाशन काल। जूही की कली का प्रकाशन काल है
1916। भारत भारती का प्रकाशन काल है 1912 ईस्वी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन काल है 1924। प्रथम रश्मि 1919। तो सही आंसर होगा इसका कौन सा? विकल्प बी। प्रश्न 38। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। आपको बताना है कि यह विचार किस विद्वान का है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? उपर्युक्त विचार रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 39। राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, संस्कृत निष्ठ, उर्दू मिश्रित हिंदी। राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे? राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। प्रश्न 40। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपको बताना है अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है। यह कथन नामवर सिंह का है। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? आप सभी बताइए व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। व्यक्तिगत के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 42। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना, आंसू, तरंग, लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप इनमें से किस संकलन में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है लहर में। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम कुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? यह प्रगतिवाद का आधार है। प्रश्न 45। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर सहाय, राजकमल चौधरी। यह कथन कुंवर नारायण का है। निम्नलिखित में से
कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करे, कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध। आपको बताना है रघुवीर सहाय की कौन सी कृति नहीं है। रघुवीर सहाय की कृति नहीं है कितनी शांति। प्रश्न 47, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन, जापान, जर्मन, चीन। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू जापान की काव्य शैली है। प्रश्न 48, नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? भीष्म साहनी, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी, प्रसन्ना हेगगोड। आपको बताना है नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं। नुक्कड़ नाटक का जनक सफदर हाशमी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 49, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार में प्राप्त हुआ? 1959 में प्राप्त हुआ। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1949 में प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न 50, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? जनमेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, कामना, ध्रुव स्वामिनी। यह यह कथन किस नाटक से है? आप सभी बताइए यह कथन किस नाटक से लिया गया है? यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। प्रश्न 51, श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नाटक है? मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। प्रश्न 53, निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागमन, उत्पाद्य। कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है उत्पाद्य। निम्नलिखित में से कार्यालयी हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? अनुवाद, रचनात्मक लेख, प्रतिवेदन, संक्षेपण। इसका सही आंसर है रचनात्मक लेखन। प्रश्न 55, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है? प्रेम, चिकनाई, तेल, गोद। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है, आपको बताना है। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है गोद। प्रश्न 56, रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8, 4, 6, 2। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है? आप सभी बताइए ललित ललाम ग्रंथ है। यह अलंकार ग्रंथ है।
निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है यह आपको बताना है। अलंकार ग्रंथ नहीं है अंग दर्पण। प्रश्न 59। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 23, 24, 25। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कुल कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर है 23 ग्रंथों का। नाही नाही करे थोड़ी मांगे, सब देन कहें, किस कवि की पंक्ति है? आलम, ठाकुर, कुलपति, सेनापति। यह काव्य पंक्ति सेनापति का है। प्रश्न 61। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध पचासा, भूमिजा, गीतावली, नल दमयंती। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है प्रबोध पचासा को। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कठिन संधियों से बचने के लिए, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में, सा, जैसा आदि से पूर्व, द्वंद्व समास के पदों के लिए, द्वंद्व समास में पदों के लिए हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप सभी बताइए प्रश्न 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है आपको पहचानना है। कर्मवाच्य वाला वाक्य है उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। यह कर्मवाच्य वाला वाक्य है। प्रश्न 64। संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य है रात को पहरा देने वाला। प्रश्न 65। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, करण, कर्म, करण। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? पत्र कर्म कारक है। हिंदी में लिंग होते हैं। आप सभी बताइए हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है बहुवचन की दृष्टि से। बहुवचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है चिड़िया उड़ गई। प्रश्न 68। नयतत्व में संधि विच्छेद होगा। आप सभी बताइए नयतत्व में संधि विच्छेद होगा। नयतत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा न धन अयतत। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। आप सभी बताइए भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है?
भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक महावीर चरित्र है। प्रश्न 70। भारतेंदु जी किस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 71। लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। लाश किस भाषा का शब्द है? लाश तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न 72। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? महावीर प्रसाद, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। प्रश्न 73। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति बालकृष्ण शर्मा, नवीन का है। प्रश्न 75। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? यामा, गीत पर्व, आत्मिका, नीलांबर। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? तो राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? अज्ञे जी का कौन सा कविता संग्रह नहीं है? तो राइट आंसर है कालजयी। प्रश्न 78। बर्नार्ड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क। प्रश्न 78 का राइट आंसर है भुवनेश्वर प्रसाद। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है कर्मभूमि, अछूतोद्धार, कायाकल्प, पारलौकिक समस्या, सेवा सदन, वेश्याओं की समस्या, गबन, दहेज और अनमेल विवाह। आपको बताना है इसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है। तो राइट आंसर है गबन,
दहेज और अनमेल विवाह यह कथन सुमेलित नहीं है। प्रश्न 80, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, निर्मला। किसान जीवन पर पूरी तरह केंद्रित उपन्यास कौन है? किसान जीवन पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर है प्रेमाश्रय। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो राइट आंसर है विकल्प बी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। प्रश्न 83, निम्नलिखित में से किसने अ के आधार पर स्वरों का लेखन का सुझाव दिया था? आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 83 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, किसने कहा? देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, किसने कहा है? तो राइट आंसर है राहुल साकृत्यायन ने। प्रश्न 85, दक्षिण का टंडन निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? दक्षिण का टंडन निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? दक्षिण का टंडन मोटोरी सत्यानारायण को कहा गया है। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है? किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है? तो सही उत्तर है माटी की जागीरें। प्रश्न 87, निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री, अंबिका दत्त व्यास। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक कौन हैं? साहित्य नवनीत के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? तो सही उत्तर है भारतेंदु को। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है? कस्तूरी मृग किसकी रचना है? कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह की रचना है। प्रश्न 90, प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई। सोजे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, बलिदान, आत्माराम। इसका सही आंसर है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। प्रश्न 91, उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है?
इसका सही संधि विच्छेद है उत्धन श्वास। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द है सम्मुख, सन्मुख, विमुख, विनीत। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द है विमुख। प्रश्न 93, तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तड़ाक, सर, पुष्कर, तड़ाग। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर है तड़ाक। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आप सभी बताइए विषाद का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विषाद का विपरीतार्थक शब्द है आह्लाद। निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा असंगत पर्यायवाची शब्द है। असंगत पर्यायवाची शब्द है नग, नट। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर है लल्लू लाल को। मेरी समझ से तो तेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लाभ की सामग्री नहीं है और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर है स्कंद गुप्त। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो राइट आंसर है देवरानी जेठानी की कहानी को। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया। इनमें से कौन सा उद्यत का पर्यायवाची है? उद्यत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है तत्पर। प्रश्न 101, किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, हंस पद। इसका राइट आंसर है उद्धरण चिन्ह। विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, माँ ने पिताजी से कहा देर हो रही है कब आओगे। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का यह उक्त मत किस कवि के विषय में है? बिहारी, मतीराम, भूषण या देव?
शुक्ल जी का यह मत किस कवि के विषय में है? तो राइट आंसर है देव के विषय में। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्न विचारकों में से किसका है? प्रश्न 104 का राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? आकाशी कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? प्रयोगवाद की विशेषता है शिल्पगत चमत्कार। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह है। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। मुक्तिबोध की लंबी कविता है अंधेरे में। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो राइट आंसर है परमानंद श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। कौन नई कविता की विशेषता नहीं है? नई कविता की विशेषता नहीं है मार्क्सवादी दर्शन। अमन के राग के लेखक हैं। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता नामक का प्रचार किस रचनाकार ने किया? नई कविता का प्रचार किस रचनाकार ने किया है? तो राइट आंसर है अज्ञे। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? तो राइट आंसर है विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना है। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर है आवाज भी एक जगह है। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? अशोक वाजपेयी की नहीं है कौन सी रचना? तो राइट आंसर है समय देवता। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? राइट आंसर है नई कविता। निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? गीति काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर है वस्तु व्यापार वर्णन। प्रश्न 117
रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है चंद छंद वर्णन की महिमा। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य, तकनीकी, समीक्षा, संचार। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ है। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाँव या सर धरो जल है जय 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 है मैल। उक्त पंक्तियां हैं कबीर की, रहीम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरजा कुमार माथुर। यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। राक्षस सिंहरण, एनिसाक्रिटीज, वर रुचि। प्रश्न संख्या 120 का राइट आंसर है वर रुचि। प्रश्न 121, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है? रीता गाना गाती है इसमें कर्तृवाच्य है। सही विकल्प बताइए। दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप है। दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप है। राइट आंसर है अलंकृत बिंब है। किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से कौन सी नहीं है? एक 124 का सही आंसर विकल्प बी, कुरूप सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना। प्रश्न 125, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारण का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। आपको बताना है स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प ये, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है।